इंसान में कितना भी टैलेंट हो, कितनी भी मेहनत करके वो अपनी मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा हो, लेकिन अचानक उसके पास पैसों की बौछार हो जाए, जो उसने कभी सोचा नहीं था, उसको अचानक इतना पैसा मिलने लगे तो उसके कदम भागने लगते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं और इसके बाद उसका जो रंगीन मिजाजी का स्वभाव होता है वो उभर कर सामने आ जाता है और उसका सारा टैलेंट, सारी मेहनत पर पानी फेर देता है और उसकी अवनति शुरू हो जाती है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत टैलेंटेड प्लेयर युजवेंद्र चहल की। युजवेंद्र चहल आज से 7-8 साल पहले जब क्रिकेट टीम में आए तो ऐसा लगा कि बहुत टैलेंटेड लेग स्पिनर है और ये आगे चल करके अनिल कुंबले और रविचंद्र अश्विन के बहुत बड़े विकल्प बनेंगे। आखिरकार युजवेंद्र चहल ने बहुत शानदार खेल भी दिखाया और ऐसा लगने लगा कि युजवेंद्र चहल की भारतीय टीम में पक्की जगह है। चाहे T20 मैच हो, चाहे वनडे हो, वो आगे चल करके इस टेस्ट मैच में भी सितारा बनेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के। लेकिन उसी समय इनको IPL में खरीद लिया गया और पहली बार ही इनको 12 से 13 करोड़ रुपए में जब खरीदा गया तो चूंकि ये सामान्य परिवार से आए हैं और जब इनको लगातार 2-3 साल ठीक ठाक पैसा मिला तो इनके जो सारा इनका टैलेंट है, सारी मेहनत है, वो इनकी एक तरफ होती गई और जो इनके अंदर रंगीन मिजाजी छुपी हुई थी वो इतनी उभर के आ गई कि इन खेल पर इनका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। कहाँ एक समय माना जाता था कि युजवेंद्र चहल के बगैर T20 भारतीय क्रिकेट टीम या वनडे की क्रिकेट टीम, युजवेंद्र चहल का कोई विकल्प नहीं है। एक समय ऐसा भी आया जब उनके समान प्रतिद्वंदी जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं कुलदीप यादव, उनको बाहर कर दिया गया लगातार क्योंकि कुलदीप यादव की टीम में जगह नहीं बन पा रही थी और युजवेंद्र चहल लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे और इनके आगे की राह बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। लेकिन 2020 में 2019 और 20 के बीच में जब कोरोना काल आया और लॉकडाउन लगा और सारे मैचेस बंद हो गए तो युजवेंद्र चहल चूंकि पैसा ठीक ठाक आ चुका था, अब इनके अंदर जो छुपी हुई बातें थी, रंगीन मिजाजी की, पार्टी में जाना और नई नई लड़कियों से मुलाकातें करना, डांस क्लब में जाना, इनके अंदर पहले से ये बातें थी। आखिरकार युजवेंद्र चहल सोशल मीडिया पर इस दौरान बहुत एक्टिव हो गए और इतने एक्टिव हुए कि इनके मन में बात आई कि क्यों ना वो डांस क्लब में जाने के लिए पहले डांस में परफेक्ट हो जाएं। डांस सीखने की बड़ी ललक जगी इनको क्रिकेट से इतर। आखिरकार सोशल मीडिया पर जब इन्होंने देखा कि वो डांस की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं तो एक कोरियोग्राफर है जिनका नाम है धनश्री वर्मा। धनश्री वर्मा से युजवेंद्र चहल ने जब कांटेक्ट किया, चूंकि धनश्री वर्मा डांस क्लासेस चलाती थी, जब युजवेंद्र चहल ने प्रपोज किया शादी का नहीं बल्कि डांस क्लास ज्वाइन करने का ऑनलाइन, तो धनश्री वर्मा तुरंत तैयार हो गई क्योंकि उस समय युजवेंद्र चहल एक जाने माने क्रिकेटर थे, IPL में धमाल मचाए हुए थे और भारतीय क्रिकेट टीम में भी धमाल मचाए हुए थे। धनश्री वर्मा भी बहुत खुश हुई युजवेंद्र चहल को अपनी डांस क्लासेज में शामिल कराने के लिए। ऑनलाइन क्लास में युजवेंद्र चहल को धनश्री वर्मा लगातार डांस सिखाती रही, सिंगल डांस सिखाती रही। इसके बाद धनश्री वर्मा की मुलाकात प्रत्यक्ष रूप से युजवेंद्र चहल से हो जाती है। धीरे धीरे मुलाकात का सिलसिला बढ़ता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बीच धनश्री वर्मा को लगता है कि ये नामी क्रिकेटर भी है, पर्याप्त पैसा भी है, तो इससे शादी भी कर सकती है। और ये युजवेंद्र चहल तो धनश्री वर्मा को पहली ही जब देखा था, पहली नजर में ही दिल दे बैठे थे। आखिरकार 2020 में दोनों के बीच शादी हो गई। इसके बाद युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लगातार हाईलाइट होते रहे।
युजवेंद्र चहल को ऐसा लगा जैसे कोई हिरनी मिल गई हो, और युजवेंद्र चहल चहक चहक के वीडियो बनवा करके सोशल मीडिया पर जारी करते थे, तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी करने लगे। ये करते करते युजवेंद्र चहल का जो क्रिकेट में इनको मेहनत करनी चाहिए थी, लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए थी, इनकी प्रैक्टिस कम होती गई और ये रंगीन दुनिया में ही खोते रहे। इधर शादी के 1.5-2 साल ही बीते थे कि दोनों के बीच खटपट शुरू हो जाती है। खटपट इस स्तर पर शुरू होती है कि 2022 में ही शादी के 2 साल बाद धनश्री वर्मा युजवेंद्र चहल का घर छोड़ करके अपने पिता के घर चली जाती है। और अभी 1 साल पहले धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी बंद कर दिया। युजवेंद्र चहल ने भी अपनी पत्नी धनश्री वर्मा को जब अनफॉलो किया इंस्टाग्राम पर, तो ये चर्चाएं उठने लगी कि दोनों के बीच खटपट चल रही है और लगता है दोनों के बीच तलाक होके रहेगा। अब जो बीते 3 महीने से खबरें आ रही हैं, धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल जिस प्रकार की पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, इससे साफ हो गया है कि दोनों के बीच अब सारे रिश्ते खत्म होने वाले हैं, दोनों के बीच तलाक हो करके रहेगा। हालांकि दोनों ने इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन दोनों लोगों ने इंस्टाग्राम से अपने साथ के सारे फोटो डिलीट कर दिए। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि दोनों के बीच तलाक की नौबत आ चुकी है और तलाक की प्रोसीजर चल रही है। आखिरकार ये नौबत क्यों आई? ऐसा बताया जाता है कि धनश्री वर्मा का चक्कर एक और उभरते सितारे भारतीय क्रिकेट टीम के हैं, जिनका नाम श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर के साथ धनश्री वर्मा का चक्कर चल रहा है। इस बात की काफी बातें क्रिकेट जगत में चल रही हैं, फिल्म जगत में चल रही हैं। आखिरकार धनश्री वर्मा का श्रेयस अय्यर से कैसे कांटेक्ट हुआ? दरअसल श्रेयस अय्यर की जो बहन है और धनश्री वर्मा है, ये बहुत अच्छी फ्रेंड है, दोनों कोरियोग्राफर हैं। तो धनश्री वर्मा की मुलाकात जब अपनी बहन अपनी दोस्त से होती थी, उसी दौरान श्रेयस अय्यर से धनश्री वर्मा का कांटेक्ट हो गया और ये मुलाकात धीरे धीरे प्रेम में तब्दील हो गई। इधर युजवेंद्र चहल रंगीन मिजाजी में किसी से कम नहीं है। इन्होंने भी जब लगा कि उनकी पत्नी धनश्री वर्मा उनको छोड़ के जा सकती है, तो युजवेंद्र चहल ने भी अपनी एक और साथी तलाशने की कोशिश शुरू कर दी। और अभी 8 जनवरी 2025 को एक क्लब में एक जो आरजे महरवा नाम की एक युवती है और उसके साथ युजवेंद्र चहल को देखा गया। ऐसा माना जाता है कि आरजे महरवा के साथ युजवेंद्र चहल की बात आगे बढ़ चुकी है। इधर धनश्री वर्मा और श्रेयस अय्यर के बीच भी बात आगे बढ़ चुकी है। आप आगे चल के कुछ दिनों में देखेंगे कि इनके बीच तलाक हो जाएगा और दोनों कहीं और शादी कर लेंगे। जब इस प्रकार की बातें सोशल मीडिया पे चलती है, तो ये भी पता चला कि धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से तलाक के बदले 60 करोड़ रुपए की डिमांड की है। धनश्री वर्मा जानती है कि युजवेंद्र चहल 60 करोड़ रुपए बड़ी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि अभी जब युजवेंद्र चहल को हाल ही में आईपीएल में फिर से ऑक्शन में खरीदा गया, तो 18 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया और ये लगातार 8-9 साल से लगातार आईपीएल खेल रहे हैं। तो इनके पास इतनी प्रॉपर्टी तो है कि ये 60 करोड़ रुपए अपनी पत्नी धनश्री वर्मा को तलाक के मामले में दे सकते हैं। जब इस प्रकार की बातें चली, तो जो कई यूजर्स हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने कमेंट किया कि युजवेंद्र चहल की रंगीन मिजाजी उसको ले डूबी। अब भारतीय क्रिकेट टीम में उनकी वापसी बड़ी मुश्किल लग रही है। T20 में उनकी वापसी मुश्किल है, भले ही आईपीएल खेलते रहे। इससे ज्यादा समझदार तो भारतीय क्रिकेट टीम के हर फॉर्मूला खिलाड़ी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है, जिसने एक खूबसूरत लड़की से शादी की, उससे एक बच्चा भी हुआ उनको, और दोनों के बीच अब तलाक हो गया है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के नाम पहले ही कर दी थी,
क्योंकि हार्दिक पांड्या को लगता था कि आगे चल करके ऐसा मामला हो सकता है। तो यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि युजवेंद्र चहल सिर्फ का बहुत आगे, बहुत समझदार हार्दिक पांड्या है। आखिरकार युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की तलाक की खबर आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बीच तलाक ना हो, लेकिन मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अब यही कामना करते हैं कि इनकी जीवन की जो गाड़ी है आगे जिसके साथ भी शुरू हो तो सुखी पूर्वक, खुश पूर्वक और लॉन्ग लाइफ के हिसाब से चले। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।